चले क्लास बोर्ड पे देखिए भाई, बच्चों शोर मत करो, ठीक है। एक तो स्पीकर नहीं है और मेरा गला जल्दी खराब हो जाता है तेज चिल्लाने से। सो आप लोग बोर्ड पे देखिए। अभी जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 10 है ये। चैप्टर है हमारा ये चैप्टर, नहीं नहीं एक क्लास में तो खत्म नहीं होगा क्या? सॉलिड्स एक क्लास में निपटा दिया? खतरनाक है भाई। अब मेरी बात सुनो भाई, अरे बच्चों बस देखिए पीछे, उर्वशी इतनी बातें हैं तुम लोगों के पास है। इधर देखो, मैं ये कह रहा हूं आपको जो चैप्टर अभी स्टार्ट करा रहे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, जल्दी निपटाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हीट के बारे में बहुत सी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो, तो कुछ उसी से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। थर्मल मतलब आप लोग जानते हो बच्चों, कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो मैटर को जब हीट करेंगे ना, तो उसके साथ कई सारी प्रॉपर्टीज एसोसिएट होंगी कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है ना। तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज। अब इसमें सबसे पहली चीज जो तुम लोगों को जाननी है वो है टेम्परेचर। भाई क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर का डेफिनेशन कैसे बोलोगे? क्या चीज होती है टेम्परेचर? बताओ। यस, बहुत बढ़िया डेफिनेशन बोली आयुष ने। सर टेम्परेचर से आपको क्या पता लगता है? इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कहने का मतलब, जब मैं आपको बोलता हूँ 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, आपको गर्मी का एक अंदाजा होता है। और जब मैं बोलता हूँ -5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको कोल्डनेस का अंदाजा होता है। तो मीन्स ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि डिटरमाइन करता है कोल्डनेस और हॉटनेस की अमाउंट को ना, कि कितना हॉटनेस है कितना कोल्डनेस है। तो क्या बोलेंगे? बोलो, इट इज अ पैरामीटर, इट इज अ पैरामीटर विच बस विच डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बहुत ही सिंपल चैप्टर है यार, बड़ा सिंपल चैप्टर है, सही बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला तुम लोगों को, बस ढंग से सुनते चलो तुम लोग। तो भाई एक तो टेम्परेचर के बारे में आपको पता है, फिर तुम्हें ये पता है कि टेम्परेचर की 3 यूनिट्स यूज करते हैं हम लोग, एक सेल्सियस, एक केल्विन और एक फ़ारेनहाइट। तो आपको इनका सबका इंटर रिलेशन पता होना चाहिए कि अगर उससे उसमें जाना, उससे उसमें आना, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। सो इसकी जो डिफरेंट यूनिट्स है, यू नो दैट इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। बच्चों ये कुछ बच्चे भाई बोलने से बाज नहीं आ रहे भाई, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा, इतनी बातें क्यों हो रही है भाई। नवंबर 20 हो चुका है, आप लोगों का लगभग सिलेबस अगर बहुत सही समय पे पूरा हो, जिसे कहते हैं बहुत सटीक समय पे पूरा हो गया, तो दिसंबर एंडिंग होता है, जो कि पूरा कर पाना मतलब बहुत असंभव सा काम होता है। हम हर साल कराते हैं लेकिन नहीं हो पाता पूरा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत बड़ा होता है 11th का। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डेडलाइन होती है 15 जनवरी होती है, कि 15 जनवरी तक होना चाहिए सिलेबस पूरा, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक महीने का ऐसा टाइम पीरियड मिले जिसमें हम चीजों की इंपॉर्टेंट चीजों को गो थ्रू कर सके। रिवीजन तो संभव नहीं है एक महीने में, एक महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो सकता, लेकिन एक महीने के अंदर सब चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजें कंसिडर जरूर करी जा सकती है, दोबारा से हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजों को करवाया जा सकता है फिर से। तो उसके लिए आपका भी कोऑपरेशन जरूरी होता है कि आप लोग क्लास में थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर पढ़े। हम जितनी भी देर पढ़े, 45 मिनट क्लास होती है हमेशा, और 45 मिनट्स की क्लास बिल्कुल डिसिप्लिन में हो, तो उस 45 मिनट के अंदर हम सवा घंटे जितना काम कर रहे हो, वो तभी हो सकता है जब आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें, ठीक है। जब तक बोलना तो शुरू के 10-15 मिनट आपको एडजस्ट करने के हमेशा मिलते हैं, हर बैच में मिलते हैं। मैं कभी भी बिल्कुल शुरू से 4 बजे से बिल्कुल नहीं करता शुरू क्लास, मेरे को पता है नहीं हो पाती है। अब ये समझाओ, इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। फिर याद करो कि कैसे इनका रिलेशन था।
तुम्हें याद है वो तुम्हें यूं सिखाया गया था छोटी क्लास में कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 273.15 केल्विन। लेकिन कुछ ऐसा था कि इसके बाद तो अगर सेल्सियस में 1 बढ़ेगा तो इधर भी 1 बढ़ेगा, सेल्सियस में 2 बढ़ेगा तो इधर भी 2 बढ़ जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है। अगर इधर 1 कम होगा -1 पे जाएगा तो यहां भी 1 कम हो जाएगा, माइनस का 272.15 हो जाएगा। 2 कम होएगा तो माइनस का 271.15 हो जाएगा। मतलब कि रिलेशन कुछ ऐसा है कि जीरो को एक मार्क दे दिया कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस इतना ही केल्विन होता है। उसके बाद अगर सेल्सियस बढ़ेगा तो केल्विन भी उतना ही बढ़ेगा, सेल्सियस घटेगा तो केल्विन भी उतना ही घटेगा। कहां पर? ओ सॉरी है, ये माइनस गलत लगा दिया। गुड। लक्षित गेट को थोड़ा ऐसे इधर कर दो, नहीं दिख रहा। ओके ओके, बोर्ड पे बोर्ड पे। तो भैया आप लोग सिंपल सा एक रिलेशन याद कर लीजिए कि अगर मुझे किसी चीज को डिग्री सेल्सियस में लाना है या सॉरी केल्विन में लेके आना है तो क्या करूंगा, जितनी वैल्यू उसकी डिग्री सेल्सियस में है, जितनी वैल्यू उसकी डिग्री सेल्सियस में है, प्लस में क्या कर दूंगा उसके अंदर 273.15। सिंपल है। जैसे कि अगर सेल्सियस में 0 है तो केल्विन में आ जाएगा 273.15। सिंपल। अगर सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस है तो 2 रखूंगा तो अपने आप आ जाएगा 275.15। सही बात है कि नहीं? तो एक तो रिलेशन ये हो गया, दूसरा रिलेशन बोलो क्या हो गया? ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, फ़ारेनहाइट बराबर में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आना हो तो ऐसे आना है भाई, इस फॉर्मूले से आना है। जैसे आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपको डॉक्टर जब बोलते हैं कि आपका बुखार जो है वो 102 हो गया है, 100 हो गया है, तो उस समय जो आपका बुखार 100 उसने बताया वो क्या है? सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है? फ़ारेनहाइट है ना, क्योंकि लॉजिकली सोचने वाली बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस नॉट पॉसिबल ना, आपके बॉडी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। 55-60 पे तो आग लग जाती है ना, जल के राख। हाँ, तो 100 पे तो कैसे संभव हो सकता है? तो वो 100 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं होता, वो 100 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में वही 38-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, इसको 100 पुट करके, इसको 100 पुट करूंगा तो सेल्सियस में कितना आएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? तो वो वाली यूज फ़ारेनहाइट करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग करते वक्त आपको डिग्री सेल्सियस में बातें चल रही होती है। बुक्स के अंदर आपका ऐसा यूनिट यूज होता है केल्विन वाला, क्योंकि ऐसा यूनिट बच्चों केल्विन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो अब एक बात ये, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आ जाएंगे, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में आ जाएंगे। कोई सर फ़ारेनहाइट और केल्विन का मत बनाओ रिलेशन यार, वो जरूरी नहीं है। आप लोग एक बात बताओ, किसी ने तुम्हें बोल दिया कि भैया इतने फलाना फ़ारेनहाइट है, बताओ केल्विन में कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट को पुट करके सेल्सियस निकाल लेना, सेल्सियस को पुट करके केल्विन निकाल लेना, और ज्यादा रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर दो चीजों के बीच में पता लग चुका है, तीसरा अपने आप रिलेट हो गया है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने क्या कहा? नहीं आया समझ में? तो ये तो वैसे पूछता ही नहीं है भैया, आपकी क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बच्चों वाले कि आप सेल्सियस में दे रहे हैं, ये वाला बताओ, वो वाला बताओ, ऐसा नहीं आता आपकी क्लास में। आपको क्वेश्चन थोड़े अच्छे आएंगे, लेकिन ये बस पता होना चाहिए आप लोगों को कि हाँ, मुझे तीनों टेम्परेचर की जो यूनिट्स है ना, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन पता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोगों को एक बात और जाननी है, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, ये मैं नोट करके ही लिख देता हूं कि हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बोला बच्चों? हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर, बस बस बस, लोअर टेम्परेचर बॉडी until the temperature of both the body will become equal। भैया ये सिंपल सा एक फिनोमिना है। जब 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 आप सुबह बेसिकली ठंड में रजाई से निकलते हैं तो आपको आसपास की किसी भी चीज को छूते वक्त ठंड लगती है ना। गेट को छू रहे हैं तो ठंड लग रही है, मोबाइल को पकड़ रहे हैं तो ठंड लग रही है, बेसिकली कोई भी मेटल की चीज छू रहे ठंड लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है कि आप जब रजाई से निकले तो आपका टेम्परेचर ज्यादा है। शिवम क्या कर रहा है? इधर देख ले, इधर हो जा, तू बीच में आ जा, पीछे मत छुपा, कंकित के साइड में हो जा। अरे नहीं नहीं कोई नहीं, छुपी मत ना, और इधर हो जा, और इधर हो जा, और इधर हो जा, और इधर हो जा। हाँ ऐसे दिखता है, ऐसे दिख जाएगा। अब सुनो भाई, क्लास मैंने क्या कहा दोबारा समझ लो।
मैंने ये कहा कि आपको सुबह सुबह वो ठंड क्यों लगती है भाई, आप आसपास किसी को टच करते हैं आपको ठंडा महसूस होता है। कारण बड़ा साफ है कि आपकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा होती है। आप निकले रजाई से तो आपकी बॉडी क्या है, गर्म है, तो हीट ज्यादा है तो आपका टेम्परेचर ज्यादा है, और जो बाहर सराउंडिंग में चीज है वो ठंड की वजह से लो टेम्परेचर पे है, तो आप है हाई टेम्परेचर पे, और जो आसपास की चीजें वो लो टेम्परेचर पे, मतलब आपकी बॉडी में हीट कंटेंट ज्यादा है, उधर हीट कंटेंट बोलो क्या है, कम। चीजें हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो। पानी अपने हाई अमाउंट से कहां की तरफ फ्लो करेगा, लो की तरफ। वैसे ही हीट भी एक तरह का एनर्जी है जो अपने हाई अमाउंट से कहां की तरफ फ्लो करेगा, लो की तरफ। जैसे ही आप सुबह सुबह किसी ठंडी चीज को छूते हैं, मतलब किसी मेटल चीज को छूते हैं, तो होता क्या है कि आपके पास हीट ज्यादा है, आपकी बॉडी से हीट निकलना स्टार्ट होती है, और जैसे ही हीट निकल के उसमें जा रही होती है, बिकॉज टेम्परेचर बराबर करना है तो लो है, हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी, तो आपकी बॉडी से हीट निकलेगी तो आपको ठंड महसूस होगी, बिकॉज बॉडी से हीट जा रही है। सिंपल सी चीज है, ये पता होना चाहिए बस चैप्टर शुरू करने से पहले कि हाँ ये बच्चों को बेसिक बातें जरूर पता है। स्टार्ट पहली क्लास की ऐसी होती है कि बहुत बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस होती है बच्चों के साथ, क्या उनको ये बातें पता है कि नहीं पता जो 8वीं 9वीं क्लास में सिखाई जाती है, बोलो है कि नहीं वाली चीजें। आपका दोस्त आया, आप स्कूल में पहले से बैठे थे, आपका दोस्त आपका हाथ पकड़ता है तो आपको ठंडा महसूस होता है, उसको मजा आता है भाई, हाँ बढ़िया। क्यों भाई, क्योंकि उसको आपको ठंडा महसूस क्यों हुआ, क्योंकि वो आया है लो टेम्परेचर वाले एरिया से जहां पर बाहर सराउंडिंग में ठंडा है, आप अंदर बैठे हो, आप गर्म हो चुके हो, आप गर्म हो चुके हो। ए क्लास, जब आप गर्म हो चुके हो तो आप हाई टेम्परेचर पर, जैसे ही वो आपको पकड़ेगा ना आपकी हीट उसकी बॉडी में जाएगी, उसको मजा आएगा, आपको बेसिकली ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी। यही होता है कि नहीं होता, तो कुछ इसी तरीके से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं, ओके फाइन। तो किसी का अगर बुखार चेक करना है बेसिकली, तो बुखार चेक करने का एक आप लोग तरीका अपनाते हैं घर में जनरली, कि वो सर पे हाथ लगा के देखते हैं और वैसे लगा के देखते हैं, तो हालांकि ये जनरली कभी कभी सही जाएगा, कभी कभी गलत भी जाएगा। क्यों गलत जाएगा, अगर दोनों बॉडीज के टेम्परेचर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है तो फिर वो गर्म फील होएगा नहीं दूसरे वाले को, गर्म होते हुए भी गर्म फील, दोनों को बुखार है, मेरे को बुखार है, इसको बुखार है, मैं टच कर रहा हूँ कुछ नहीं है तेरे को भी, वो मेरे को टच कर रहा है तेरे को कुछ नहीं है, और दोनों बहुत गर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक्चुअली में बुखार चेक करने का मैं आपको एक तरीका सिंपल सा बताऊंगा। जैसे कि कभी कभी जब सुबह सुबह बच्चा जब उठता है रजाई से, एक्चुअली में उस समय ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे होता है, छुट्टी मारनी है ना, बुखार की वजह से छुट्टी मारनी है, बहाना बनाना है, तो तुरंत चेक करवाना है अपने आप को, तुरंत, मतलब कि जैसे ही रजाई से निकले तुरंत चेक कराना है कि चेक करो मेरे को बुखार है, क्योंकि उस समय आप लोग हाई टेम्परेचर पे हो और मम्मी या पापा या घर में जो भी है बड़ा वो बाहर घूम रहा है बेसिकली, उस समय घर में वो लो टेम्परेचर पे है, और जैसे ही आपको टच करेगा आपकी बॉडी से बेसिकली हीट जाना स्टार्ट होगी, और आपको महसूस, उनको महसूस होगा कि हाँ हाई टेम्परेचर पे बैठा हुआ है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, पहले रजाई से निकल जाते हैं, फिर थोड़ा मन बनाते हैं तो छुट्टी करनी है, अब क्या करूं, धीरे धीरे सराउंडिंग के साथ आपका टेम्परेचर डल जाता है ना, धीरे धीरे सराउंडिंग आपको अपने टेम्परेचर के बराबर कर लेती है, फिर आप बोलते हैं बुखार है, चेक कर लो, चेक करते कुछ बुखार नहीं है, तैयार हो, ये तो होता है कि नहीं होता। तो अगर वैसे छुट्टी करनी नहीं है, इस वजह से कहेंगे सर ऑनलाइन वीडियो पे ऐसे आइडिया दे रहे हैं बच्चों को, कहने का मतलब कि आपका बॉडी टेम्परेचर तभी तो हाई दिखेगा ना जब आप एक तुरंत तुरंत रजाई को हटाएंगे और कहेंगे देखो भाई चेक करो मेरे को तो बहुत बुखार फील हो रहा है भाई, है कि नहीं, बताओ जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। थोड़ा रबिंग कर लेंगे तो रबिंग करने से हीट पैदा हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, तो आप थोड़ा सा गर्म महसूस करेंगे अपने आप को और बुखार फील होगा। तो ए क्लास प्लीज भाई, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो ये आपको बॉडी ठंडी या गर्म क्यों लगती है, इट इज ऑल ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, and the heat will always try to move from the higher temperature body to the lower temperature body till the temperature of both the body will become same, और इसी ट्रांसफर की वजह से किसी को ठंड लगेगी और किसी को गर्मी लगेगी। क्लियर है भाई, चलिए, तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो मेरे को पता है कि छोटी क्लास के बच्चों को भी आती है। अब थोड़ा सा कुछ ऐसा सीखते हैं जो छोटी क्लास के बच्चों को नहीं आता, सिर्फ आप लोगों को ही आता होगा। तो ये है बच्चों थर्मल एक्सपेंशन, बस ये है थर्मल एक्सपेंशन भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ओए बस, अरे तुम्हें क्या लगता है कि जब चीजें जैसे गर्मियां आती हैं तो जब कोई चीज गर्म होती है तो वो कहीं ना कहीं, मैं मान लो कि मैं एक चीज आपको बॉडी बना के दिखाता हूं, मेरे पास मान लीजिए एक रॉड है आयरन की, एक आयरन रॉड है, और आप जानते हैं कि अरे बच्चों क्यों बातें कर रहे हो, आयरन रॉड के अंदर ये बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है आयरन के। अब आप मुझे बताइए कि जब गर्मियां आएंगी बेसिकली इसको हीट मिलेगी, हीट मिलेगी, तो हीट मिलने से अगर केमिस्ट्री के फिनोमिना पे जाऊं तो मैं कहूंगा कि हीट मिलने पे बॉन्डिंग कमजोर होगी, हीट मिलेगी तो बॉन्डिंग कमजोर होगी और पार्टिकल्स के बीच में दूरी बढ़ेगी, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में आएंगे तो चीजें पास से बोलो क्या होंगी, दूर जाने लगेंगी, मतलब चीजें क्या होती है, एक्सपैंड होंगी। तो कभी भी जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो चीजें बोलो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। ऐसा आपने जनरली घर में हर चीज के साथ होता हुआ देखा है आप लोगों ने। हलवा एग्जाम्पल लगा लो, हलवा ठंडा हो गया तो कैसा हो गया भैया, बिल्कुल ठोस सा हो गया,
उसको गर्म करना स्टार्ट करा, फैल गया। घी के साथ एग्जांपल लगा लो, फैल गया। तो चीजें थर्मली मतलब हीट करने पर बोलो क्या होती है, एक्सपैंड होती है। इवन लोहे की चीजें भी एक्सपैंड होती है। अगर आपको लगता है ना कि जो ये एल्यूमिनियम की यहाँ पर ये बना रखा पूरा का पूरा सेंटर, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि गर्मी आने पर ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, सर्दी आने में थोड़ी छोटी हो जाती है, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कहीं सोचे कि इसके साइज में कोई चेंज नहीं आता, हर चीज के साइज में चेंज आता है, बट वो चेंज कितना बड़ा आ रहा है ये सोचने वाली बात है। आपके पास कोई भी लोहे की चीज है ना, गर्मियां आते ही उसका साइज बदलता है, ध्यान रखना। कह रहे सर हाँ ऐसा है, थर्मली दे गेट एक्सपेंडेड। अब वो एक्सपेंशन कितना ज्यादा हो रहा है वो देखने वाली बात है, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी आज चैप्टर के अंदर वाली चीजें। तो चीजें गर्म होने पर बोलो क्या होती है, एक्सपैंड करती है। ठंडा होने पर वापस से बोलो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो चीजों का साइज, हमारे आसपास की चीजों का साइज चेंज होता है, चाहे वो लोहे की हो चाहे वो किसी भी चीज की हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वाली चीज। और इसी चीज को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, हमारा पहला टॉपिक, कुल मिला के समझिएगा पहला टॉपिक है। ये पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है, व्हेन मैटर गेट हीटेड, पार्टिकल्स गेट्स थर्मल एनर्जी, अरे बस, पार्टिकल्स गेट्स थर्मल एनर्जी and gets expanded. This is called thermal expansion. It is of three type. ओए बस, it is of three type. तीन तरह का होता है बच्चों। एक होता है लीनियर एक्सपेंशन, बातें नहीं करनी है। एक होता है एरियल एक्सपेंशन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी रहता है। लीनियर एक्सपेंशन एज इट्स नेम सजेस्ट कि मेरे पास कोई ना ऐसी चीज है, अब देखो मैं बहुत पतला तो इसको कैसे बनाऊंगा, ऐसे मान के चलिए कि ऐसी चीज है जिसकी लेंथ है कुछ ना कुछ, इतनी थिन है कि एक लेंथ है पूरी पूरी, आयरन की रोड आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बातें नहीं बच्चों। तो इसकी कुछ लेंथ है L, और अगर मैंने इसको हीट करा, जब मैंने इसको बोलो क्या करा, हीट करा, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ दूरी आई होगी। ध्यान से समझते चलो यार, बड़ा आसान सा टॉपिक है। जब मैंने इसको हीट करा तो इसके पार्टिकल्स का जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ गया होगा, और थोड़ा सा बढ़ जाने से इसकी ओरिजिनल लेंथ भी क्या होगी, बढ़ गई। मतलब जो ये L था वो थोड़ी देर बाद बन गया L प्लस डेल्टा L, L प्लस। इस तरह के एक्सपेंशन को जब लेंथ बढ़ती है, जब क्या बढ़ती है बोलो, लेंथ बढ़ती है, तो बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, ढंग से सुनो। हाँ भाई इधर ध्यान दे भाई अशोक। मैंने यहां पर बोला कि जब कोई लेंथ पहले L है और बाद में बोलो क्या हो जाए, बाद में उसकी लेंथ हो जाए L प्लस डेल्टा L, और ये चीज मैं लिख दूंगी ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग इट विल गेट्स L प्लस डेल्टा L। तो सिंपल बात है, ये लीनियर एक्सपेंशन हुआ है। कैसा एक्सपेंशन हुआ है बोलो, लीनियर। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं एरियल एक्सपेंशन कैसा होता है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई चीज ऐसी है, अब ये कोई 2D चीज समझो भाई, अरे बच्चों ये कोई 2D चीज समझो। 2D चीज कैसे, जैसे कि मान लो मेरे पास ऐसे कोई आयरन की शीट है, ऐसी आयरन की शीट है। अब इसके पास क्या है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। मेरी बात को समझना, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इसके पार्टिकल्स ऐसे भी खुलेंगे और इसके पार्टिकल्स ऐसे भी खुलेंगे। बोलो दूरी होगी कि नहीं होगी। अरे यार इसके पास तो पार्टिकल्स ऐसे भी अरेंज है, ऊपर भी अरेंज है। तो जब इसको मैं गर्म करूंगा तो यहाँ के पार्टिकल थोड़े ऐसे खुलेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, और यहाँ के पार्टिकल थोड़े ऐसे खुलेंगे तो ब्रेथ भी बढ़ जाएगी। तो बोलो एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ा ब्रेथ भी बढ़ा, तो बोलो क्या बढ़ा, एरिया बढ़ा। इस तरह के एक्सपेंशन को बोलो क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपेंशन। और इसको हम मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेट करेंगे, बस अभी तो सुनते चलना है आप लोगों को। तो मैं ये कहूंगा कि अगर इसकी लेंथ, बातें नहीं करनी है यार, क्यों, इसकी लेंथ पहले L है, इसकी ब्रेथ B है, तो अगर मैंने इसको हीट करा तो चाहो तो इसी में बना सकते हो, या अगला बना देता हूं। चलो इसकी लेंथ कितनी होगी बोलो, ऑन हीटिंग L प्लस डेल्टा L, और ब्रेथ क्या होगी बोलो, B प्लस डेल्टा B। इसकी वजह से इसके एरिया में कुछ इंक्रीमेंट आया, और इस तरह के एक्सपेंशन को बोलो बच्चों क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपेंशन। बातें नहीं करनी है, बोर्ड पे देखते चलना है बस। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एरियल एक्सपेंशन।
अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कैसा होगा, इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए, इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए जैसे मेरे पास ये चीज है, ये 3D है मेरे पास, या कोई डब्बा समझ लीजिए, ये डब्बा है। इट विल कंसिडर, मतलब इसको सॉलिड डब्बा कंसिडर करना, तो इसके पास अपनी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसके पार्टिकल्स ऐसे भी अरेंज है, इसके पार्टिकल ऐसे भी अरेंज है, इसके पार्टिकल ऊपर भी अरेंज है। मैंने इसको करा गरम, गरम करा तो यहां वाले पार्टिकल भी खुले, यहां वाले पार्टिकल भी खुले तो ब्रेथ भी बढ़ी, और यहां वाले भी खुले तो हाइट भी बढ़ी, लेंथ भी बढ़ी, ब्रेथ भी बढ़ी, हाइट भी बढ़ी, तीनों डायमेंशंस में इंक्रीमेंट आया, और हम कहेंगे इससे इसका कुछ वॉल्यूम बढ़ गया। इस तरह के एक्सपेंशन को बोलो क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सिंपल है। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, अभी आप लोग चाहें तो ना, ज्यादा कंफ्यूजन ना करें तो हम इसको बी की जगह पे ना, बी की जगह पे इसको भी एल ही ले लेते हैं। तो ये मैं बोलूंगा ये भी एल प्लस डेल्टा एल है, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर अगर ये मान लो एल है, ये मान लो एल है, ये मान लो एल है, तो हीटिंग करने के बाद क्या हुआ, हीटिंग करने के बाद क्या हुआ, हीटिंग करने के बाद सारी चीजें बोलो क्या हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल और एल प्लस। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है एक्सपेंशन चल कैसे रहा है। तो हमारे आसपास चाहे एक 1D चीज हो, मतलब कि कोई लेंथ वाली चीज हो, चाहे वो 2D चीज हो, चाहे वो 3D चीज हो, 3 डायमेंशन वाली चीज हो, हर चीज का एक्सपेंशन होता होगा टेम्परेचर बढ़ने पे। सर्दियों में टेम्परेचर होता है 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, गर्मियां आते के साथ ही 40-45 भी होता है, तो एक अच्छा खासा 35-40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का रेंज आता है, तो पार्टिकल्स में कुछ तो दूरी बनती होगी और एक्सपेंशन आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। कितना आता होगा ये भी कैलकुलेट करवाऊंगा अभी मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए। लेकिन आप ये समझ जाइए कि क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन। सो व्हेन थिंग्स गेट हीटेड, व्हेन द मैटर गेट हीटेड, they will get expand, they will get expand, since they get the thermal energy, तो भैया एक्सपैंड कर जाएंगे। ये एक्सपेंशन 3 तरह का देखने को मिलेगा, लीनियर, एरियल, या बोलो क्या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए अब डिटेल में स्टार्ट करने वाले हम किसको, हम अब डिटेल में आज एक ही कर पाएंगे शायद हम आज, वो है हमारा लीनियर एक्सपेंशन। आइए समझाता हूं मैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। चलिए अभी सभी बच्चे ना अब बोर्ड पे बिल्कुल नजरें बनाए रखेंगे भाई, क्योंकि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के साथ डील होने वाला है भाई, ढंग से सुनिएगा। मैं तुम्हें एक चीज सिखाने वाला हूं जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोल सकते हैं। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिख दो इसको डिनोट करते हैं बच्चों अल्फा से। मेरा आप लोगों से बस एक छोटा सा सवाल है, ढंग से सुनिएगा। ये मान लो कि 1 यूनिट की लेंथ है, 1 यूनिट की लेंथ मान लो, इसको मैंने बोला है कि 1 यूनिट की कोई लेंथ है, ये एल्यूमिनियम की है मेरे पास, मान लो एक मेरे पास कॉपर की है और एक मेरे पास गोल्ड की है, 3 चीजें हैं मेरे पास, 3 पेन है ऐसे, एक एल्यूमिनियम का, एक कॉपर का और एक गोल्ड का। अच्छा बताइए, मैंने सबका टेम्परेचर बिल्कुल बराबर उससे बढ़ाया, क्या सब में एक्सपेंशन एक जैसा आएगा, क्या लगता है आपको। थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाके सोचे इस बात को। प्रिंस इधर, मैंने चीजों को गर्म करा, मेरे पास 3 चीजें थी, मेरे पास एक एल्यूमिनियम की चीज थी, एक कॉपर की चीज थी और एक गोल्ड की चीज थी, मैंने तीनों को गर्म करा, तो मेरा आपसे सवाल ये कि तीनों में एक्सपेंशन एक जैसा आएगा। तो आपको पता है जब सबकी बॉन्डिंग अट्रैक्शन एक जैसी नहीं है तो एक्सपेंशन भी एक जैसा, किसी की अट्रैक्शन ज्यादा रहती है और किसी की अट्रैक्शन थोड़ी कमजोर रहती है। जैसे रबड़ है, रबड़ को गर्म करते हो जल्दी खुल जाती है भाई, बट लोहा उतनी जल्दी। तो सभी मटेरियल्स का एक थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, जिसको मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं क्या चीज है ये। तो मुझे एक बात पता है कि हर मटेरियल को जब मैं थर्मली एक्सपेंड करूंगा, सबका एक्सपेंशन अलग अलग होगा, सबका एक्सपेंशन अलग अलग होगा। तो ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है क्या एक्चुअली में, तो ये क्या होता है, इट इज द चेंज इन लेंथ, इट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ अ 1 यूनिट लेंथ। किसी भी सब्सटेंस का हमने कितना लिया बोलो, 1 यूनिट लेंथ लिया, उसको 1 यूनिट लेंथ दिया, मान लो 1 मीटर ले लिया, 1 मीटर एल्यूमिनियम, 1 मीटर कॉपर, 1 मीटर गोल्ड ऐसे ले लिया, और मैंने उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। कितना बढ़ाया बोलो, 1 डिग्री सेल्सियस। पक्का अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा रहा हूं तो कुछ तो हीट गई होगी और कुछ तो एक्सपेंशन आया होगा। हाँ मानता हूं बहुत थोड़ा एक्सपेंशन आया होगा 1 डिग्री सेल्सियस से, लेकिन आया होगा कि नहीं आया होगा। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 यूनिट लेंथ में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से जो एक्सपेंशन देखने को मिलता है वो उसका बोलो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, किसी भी सब्सटेंस का मैंने 1 यूनिट लेंथ लिया, कितना बोलो, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट कॉपर, 1 यूनिट एल्यूमिनियम, 1 यूनिट गोल्ड, 1 यूनिट सिल्वर,
और सबको मैंने कितना टेम्परेचर दिया बोलो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री। उससे उनकी कुछ लेंथ बढ़ी, जो लेंथ बढ़ी उसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दिस जस्ट डिटरमाइंस द इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ अ 1 यूनिट ओरिजिनल लेंथ व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका एक टेबल बनाया हुआ मिला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं क्या टेबल है। किसी के पास एनसीईआरटी बुक है तो मुझे दिखाओ, एक बार एनसीईआरटी बुक दिखाओ। सो बोलते हैं इट इज द इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ अ आओ आओ, मुझे तुम एक बार वो दो, क्या बोलते बुक दो, और इस डेफिनेशन को पढ़ो एक बार। अल्फा ये पर डिग्री सेल्सियस पे बोलो या पर केल्विन पे बोलो, क्या है बोर्ड पे देखिएगा। अरे बच्चों चुप हो जाओ, बिल्कुल आवाज ना है। एल्यूमिनियम का अल्फा सुनो भाई, एल्यूमिनियम का अल्फा, बस मुझे तुम इसका मतलब बता दो क्या है। अरे एल्यूमिनियम का मतलब बताओ इसका। 7 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका? ये कहता है कि अगर एल्यूमिनियम 1 यूनिट लेंथ का है, क्या गलत हो गया? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन दिया हुआ क्या पर? ओह सॉरी, ठीक है वो टेबल मैंने गलत हो, एक पन्ना ही पलट गया, एक पन्ना गलत पलट गया। तो एल्यूमिनियम का है बच्चों 2.5 इंटू 10⁻⁻5 का इस बोर्ड पे। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब यह है कि जब एल्यूमिनियम को कितना लिया होगा रौनक, एल्यूमिनियम को तूने कितना लिया होगा 1 यूनिट लेंथ। अरे 1 यूनिट मतलब तुम ऐसा यूनिट के हिसाब से जाओ तो 1 मीटर लंबा। कितना मीटर लंबा बोलो? 1 मीटर लंबा एल्यूमिनियम मैंने ले लिया। अब मैंने उसका तापमान बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस। कितना बोलो? 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई, उसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई वो ही 2.5 इंटू 10⁻⁻5। अरे ये कितनी वैल्यू है? ये कितनी वैल्यू? अरे ध्यान से देखो ना, 2.5 कितना होता है? 2.5 इंटू 10⁻⁻5 को बताएगा ये वैल्यू कितनी है? सर ये एक्चुअली में है 2.5 अपॉन में बोलो क्या, और 6 जीरो हो जाएंगे तो आ जाएगा 0.0000025। अब इतनी लेंथ बढ़ती है, बस 1 यूनिट लेंथ अगर 1 मीटर की चीज है तो इतनी लेंथ बढ़ती है। अब ये लेंथ बताओ जरा, क्या आपको नजर आएगी देखने से? अरे अप्रोक्सीमेटली जीरो है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, पूरा जीरो नहीं है। मैंने बोला अप्रोक्सीमेशन में अगर अंदाजे से देखें, हम रियल उसमें देखें तो हमें पता नहीं लगेगा इतना लेंथ इंक्रीज हुआ। 0.0000025 का नहीं आया, नहीं होगी था समझ में? मेरी बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। What does alpha determines? यार ये चीज तो हमें मिलनी चाहिए ना, ये तो किसी ने पहले करके देखा होगा कि 1 यूनिट एल्यूमिनियम लिया, 1 यूनिट एल्यूमिनियम लिया, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और पता लगा काजल, पता लगा कि इतना लेंथ उसका बढ़ जाता है। लेकिन यही जब मैंने देखा किसको, आयरन को, आयरन को, तो आयरन का इंक्रीमेंट होता है इतने का, मतलब आयरन की लेंथ थोड़ी कम बढ़ती है, लोहा थोड़ा सा कम एक्सपेंड करता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा एक्सपेंड करता है। नहीं आया मेरी बात समझ? यही बात करी बच्चों कॉपर की। कॉपर की, कॉपर कितना एक्सपेंड करता है? 1.7। सिल्वर कितना करता है? 1.9। गोल्ड कितना करता है? 1.4। ग्लास कितना करता है? 0.32। क्लास क्लास प्लीज प्लीज, बोर्ड पे नहीं भाई, यहां बोर्ड क्लास बोर्ड पे ही ध्यान दो, ये बोल रहा हूं। सुनो अब आप लोग मुझे बताओ, ये जो मैंने टेबल बनाया, इस टेबल का मुझे सेंस आपसे पूछना है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ आप लोग जवाब देंगे। भूमि मुझे बताओ, अगर कोई बोलता है कॉपर का अल्फा 1.7 इंटू 10⁻⁻5 है, क्या मतलब है इसका? कॉपर का अल्फा इतना है। अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? अल्फा आपको क्या बताता है? किसी भी सब्सटेंस का अल्फा आपको क्या बताता है? वो बताता है कि जब वो सब्सटेंस 1 यूनिट लंबा था, कितने यूनिट लंबा बोलो? 1 यूनिट, और तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदला। अगला नंबर तुम्हारा गैंग से भाई, कि वो 1 यूनिट लंबा था और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो उसका लेंथ कितना बढ़ा बोलो? 1.7 इंटू 10⁻⁻5। मुझे बताओ इसके अंदर सबसे ज्यादा किसकी लेंथ इंक्रीज होती है गर्म करने पर?
एल्यूमिनियम की, सबका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं, सबकी लेंथ 1 यूनिट ले रहा हूं। एल्यूमिनियम भी 1 यूनिट लिया है, सुन लो, कॉपर भी 1 यूनिट लिया है, कॉपर भी 1 यूनिट लिया है, यहां पर आप लोगों ने आयरन भी 1 यूनिट लिया है, और सबका तापमान आप लोगों ने कितना बढ़ाया है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो भाई अब आशीष की बारी है। आशीष तुम मुझे बताओगे कुछ, ध्यान से सुनना। हाँ बोलो आशीष। हाँ वो भी है, वो भी है बच्चों। आशीष मेरा सवाल तुमसे ये है, अगर तुम गोल्ड को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो 1 यूनिट की लेंथ पे, तो कितने का इंक्रीमेंट आएगा? ठीक है, लेकिन अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए तो दुगना होगा, दुगना होगा। मानसी नहीं समझे बच्चे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो तो इतनी इंक्रीमेंट है। ये अल्फा आपको क्या बताता है? इसीलिए तो बोला जा रहा है अल्फा पर जोर दो। पीछे रियान, अल्फा पर जोर दो। अल्फा क्या बताता है? अल्फा मात्र बता रहा है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो क्या चेंज आएगा। समझो मेरी बात को, अगर बढ़ाया 5 डिग्री सेल्सियस तो इसका 5 गुना बड़ा चेंज आएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? दिस जस्ट डिटरमाइंस द चेंज इन द लेंथ when the temperature is changed by only 1 डिग्री सेल्सियस। if you change the temperature by 5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, तो उतने ही मल्टीपल टाइम चेंज आएगा। बोलो एग्री करते हो नहीं करते? दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात सुन लो, अगर ये 1 यूनिट लंबा है तो अल्फा का इंक्रीमेंट आया। भाई 1 यूनिट लंबा है, अंकित कहां देख रहा है भैया, इधर देखो, नीचे कौन सी पढ़ाई हो रही है? 1 यूनिट लंबा है एल्यूमिनियम और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है। अंकित ऐसे ही सवाल है, 1 यूनिट लंबा एल्यूमिनियम है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा है, पता कितने का इंक्रीमेंट आएगा? इतने का। सोच एल्यूमिनियम ही 2 यूनिट लंबा होता तो, अगर 2 यूनिट लंबा होता, तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं, 2 यूनिट लंबा होता तो बोलो। अरे यार 1 यूनिट लेंथ पे इतने का इंक्रीमेंट है, तुमने उसको कर दिया 2 यूनिट, 1 यूनिट और 1 यूनिट मतलब 2 यूनिट कर दिया, तो इसमें भी अल्फा आया होगा इंक्रीमेंट, इसमें भी अल्फा इंक्रीमेंट आया होगा। 2 अल्फा हो गया कि नहीं हो गया? लविश नहीं है बात समझे? तो भैया एक बार अल्फा पे फोकस करो कि अल्फा ने सिर्फ तुम्हें क्या बताया है, मिसजज ना करें इसको। अल्फा सिर्फ आपको इन मटेरियल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जब ये 1 यूनिट लंबे हैं, कितने यूनिट लंबे बोलो? 1 यूनिट लंबे हैं, और तापमान भी बस 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तब इतना इंक्रीमेंट है। बट अगर ज्यादा तापमान बढ़ाओगे तो ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, और 1 यूनिट लेंथ की बजाय तुमने 5 यूनिट लेंथ दे रखी है, तो ऑब्वियसली बात है हर 1 यूनिट लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, तो 5 गुना बड़ा इंक्रीमेंट आएगा। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं क्या कहना चाह, समझ नहीं आया? बात समझ में आई? तो अगर मैं इसका एक फॉर्मूला तैयार करूं तो मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई मटेरियल है, मेरे पास कोई मटेरियल है जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल है। अभी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम बता नहीं पाओगे बीच में, लेकिन बातें करने में बिल्कुल आगे हो। और तुम लोग अगर इस चीज का टेस्ट कर रहे हो ना कि सर कब तक बड़ा नॉर्मल बोल बोल के हमें प्यार से मनाते रहेंगे, तो सबर का बांध एक दिन टूटेगा भैया, और हानि तुम्हें होगी, ध्यान रखना। एक आध कोई बच्चा बहुत ज्यादा पिट जाएगा फिर। ये एल लेंथ है, अभी मैंने यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाया। अब बात ध्यान रखिएगा, 1 यूनिट लेंथ नहीं है, 1 यूनिट लेंथ नहीं है। कितने यूनिट लेंथ है? एल यूनिट। जैसे मान लो 5 यूनिट है, 7 यूनिट है, ऐसे एल यूनिट लेंथ है। और तापमान भी मैं 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ा रहा हूं, तापमान बढ़ा रहा हूं T डिग्री सेल्सियस। कितना बोलो? टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय, सुन लीजिए, T डिग्री सेल्सियस से तापमान को बढ़ाया गया, तो ऑब्वियस सी बात है अब नई लेंथ आ जाएगी। अरे नई लेंथ आ जाएगी, मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करें, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन तुमसे पूछने जा रहा हूं मैं। अगर किसी चीज की लेंथ पहले एल है, तुम ही बनाओगे फॉर्मूला, मैं नहीं बनाऊंगा। किसी चीज की ओरिजिनल लेंथ बोलो क्या है? एल है, उसका तापमान T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं बोल रहा हूं जो नई लेंथ आएगी वो तो पक्का एल डैश आएगी, बड़ी आएगी भाई, जो भी आएगी बड़ी आएगी। वो एल डैश इस एल से कितना बड़ा होगा, वो एल डैश इस एल से कितना बड़ा होगा, मतलब उसका फॉर्मूला मुझे बताओ। अगर तुम्हारा इस मटेरियल का इस मटेरियल का जो थर्मल कोफिशिएंट है वो अल्फा है, थर्मल कोफिशिएंट बोलो क्या है? वैल्यू नहीं बता रहा कौन सा मटेरियल है, बस बोल रहा हूं अल्फा है। क्या बोलो? अल्फा। तो एल डैश एल से कैसे रिलेट है? क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया मानसी? अल्फा क्या बताता है? ओए, अगर इस मटेरियल का थर्मल कोफिशिएंट अल्फा है, इस मटेरियल का थर्मल कोफिशिएंट बोलो क्या है? मतलब कि अगर ये मटेरियल 1 यूनिट लंबा होता और 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ाता तो अल्फा का इंक्रीमेंट आता, बट इट इज एल यूनिट लेंथ। इसके यूनिट बोलो कितनी लेंथ है? बोलो एल। और मैं 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, मैं T डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं, तो बताइए जो नई लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? कौन बच्चा फॉर्मूला बनाएगा? तो मयंक ने बोला एल प्लस
अल्फा के क्या है? नहीं, गलत है, गलत है। चलो चलो चलो, कोई नहीं, मैं बताता हूं। सुनो, जो नई लेंथ आएगी बच्चों, समझ नहीं, मैं समझा रहा हूं। जो नई लेंथ आएगी वो जितनी पुरानी लेंथ है उतनी तो होगी, पहले ये बताओ। अरे जो नई लेंथ आएगी वो जितनी पुरानी उतनी तो होगी, तो एल में कुछ जुड़ेगा, एल में कुछ। अब सुनते चलना, सुनते चलना, तुम ही जवाब दोगे, आंसर मिल जाएगा। अगर एक यूनिट लंबा होता और एक ही डिग्री सेल्सियस बढ़ता तो कितने का इंक्रीमेंट आता? अल्फा तो आता ना, अल्फा तो आता ना। बट क्योंकि ये एक यूनिट लेंथ का नहीं है, एल यूनिट लेंथ का। सोचो ये 5 यूनिट लेंथ, तो आप 5 अल्फा करोगे कि नहीं करोगे? 7 यूनिट लेंथ का 7 अल्फा बोलोगे नहीं बोलोगे? बिकॉज अल्फा क्या बता रहा है? अल्फा से बता रहा है एक यूनिट लंबा होता तो अल्फा इंक्रीमेंट आता भाई। लेकिन क्योंकि तुम्हारी लेंथ जो है यहाँ पर एल यूनिट्स की, कितने बोलो? तो कितने का इंक्रीमेंट आएगा? एल अल्फा का। और ये तो एल अल्फा तब आता जब तुम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते। कितना बोलो? 1 डिग्री सेल्सियस। बट तुम 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ा रहे हो, तुम तो टी डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हो। तो बोलो क्या आएगा? डेल्टा टी से भी मल्टीप्लाई होगा। डेल्टा टी लगा दो इसको कि डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर को चेंज किया। दोबारा समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, फॉर्मूला बन चुका है। एल डैश इज इक्वल टू में एल प्लस में एल अल्फा डेल्टा टी। मैं रिपीट करूंगा, आप लोग मुझे जवाब देंगे फिर से। अगर एल्यूमिनियम 1 यूनिट लंबा है, आशु एल्यूमिनियम 1 यूनिट लंबा है और तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो बता कितने का इंक्रीमेंट आया? इतने का। सोचिए अगर 2 यूनिट का हो तो कितने का आएगा? इसका दुगना करेगा ना। 3 यूनिट होगा तो तिगुना करेगा ना। और तब जब तू एक ही बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है बोलो? एक। जब तू बोल देगा सर अगर एक ही बढ़ा रहे हो ना तो 1 यूनिट में तो अल्फा का इंक्रीमेंट है, 2 यूनिट की लेंथ है तो 2 अल्फा का, 3 यूनिट की भाई 3 अल्फा का। लेकिन सर अगर मैं एक ना बढ़ा के मैं 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं तो आपको सर फिर 5 गुना और कर दो। 5 गुना, जितना एक पे चेंज आ रहा था उसका भी क्या कर दो? 5 गुना बड़ा चेंज आएगा। इसका मतलब अल्फा तो सिर्फ ये कहता है कि भैया अगर 1 यूनिट की लेंथ है और एक ही बढ़ा रहे हो तो अल्फा है। लेकिन अगर सर कुछ और यूनिट्स की लेंथ है तो फिर अल्फा टाइम्स कर दो उसको मल्टीप्लाई। और कुछ और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो तो अल्फा है। लेकिन अगर कुछ और ज्यादा मल्टीप्लाई बढ़ा रहे हो तो उतना ही मल्टीप्लाई भी कर दो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया समझ में भी? तो जो नई लेंथ आएगी वो हमेशा कितनी आएगी? पुरानी लेंथ प्लस में पुरानी लेंथ अल्फा डेल्टा टी, पुरानी लेंथ अल्फा डेल्टा टी। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं, मेरे पास एक कोई लेंथ है एल्यूमिनियम की 10 मीटर लंबी। कितनी मीटर लंबी बोलो? 10 मीटर। और मैं उसका अल्फा तुम्हें बता चुका हूं, अल्फा तो सामने रखा हुआ भाई। और मैं बोलूं कि मैं उसका तापमान आपको 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे रहा हूं। सर्दियों से गर्मियां आते आते 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। पहले हुआ करता था 5 डिग्री सेल्सियस, अब हो गया 45। कितना बढ़ गया? 40। मैंने बोला मेरे पास एक एल्यूमिनियम की लंबी सी लेंथ है 10 मीटर लंबी। कितनी मीटर लंबी बोला? 10 मीटर लंबी लेंथ है मेरे पास। अल्फा तुम लोग एल्यूमिनियम का जान चुके हो, जान चुके हो नहीं जान चुके? अगर तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस की इंक्रीमेंट आई है तो जो नया लेंथ होगा वो कितना होगा? नहीं निकल पाएगा क्या? बोलो कितना आएगा? नया लेंथ आएगा पुराना लेंथ प्लस में पुराना लेंथ अल्फा डेल्टा टी। समझ नहीं आया? और ये कैलकुलेटिव, मतलब एक बात समझिए, जिसको डेफिनेशन, अरे बच्चों, जिसको वो डेफिनेशन क्लियर हो गया है उसके लिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि अल्फा ने तो सिर्फ बताया है 1 यूनिट लेंथ पे अगर 1 डिग्री से बढ़ाओगे तो अल्फा है इंक्रीमेंट सर। अगर उससे ज्यादा बढ़ाओगे, ज्यादा ही बड़ी लेंथ है तो फिर उतनी गुना बड़ा इंक्रीमेंट आएगा। 1 यूनिट पे अल्फा का तो 2 यूनिट करूंगा तो इस 1 यूनिट पे भी आएगा, उस अगली 1 यूनिट पे भी आएगा, तो सर 2 अल्फा का आएगा। और तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो जितना आएगा 2 डिग्री सेल्सियस उसका दुगना चेंज आएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? इसलिए टेम्परेचर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और थोड़ा सा और इसको अगर तुम्हें एनालाइज करना तो मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा तरीका तुम्हें बताता हूं। तुम क्या करो इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में सोचो, इफ L1 हो, L क्या बोलो? मतलब ओरिजिनल लेंथ 1 यूनिट की है, समर बोर्ड में ओरिजिनल लेंथ 1 यूनिट की है और तुम तापमान बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना बढ़ा रहे हो? तो वैसे तुम जानते हो अगर 1 यूनिट की लेंथ होगी और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो इंक्रीमेंट कितने का आएगा अल्फा का? एक बार फॉर्मूला में पुट करके देख लो। एल डैश कितना आ जाएगा? 1 प्लस में 1 अल्फा इंटू 1। बताओ कितना आंसर आ गया? तो देखो नई लेंथ कितनी आ जाएगी? सिर्फ 1 प्लस अल्फा। नई लेंथ कितनी आ जाएगी? कि 1 तो वो ओरिजिनली है, बस अल्फा ही जुड़ेगा क्योंकि वो 1 यूनिट की है और 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हो तो सिर्फ अल्फा ऐड होगा बस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेकिन अगर 2 यूनिट की लेंथ है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा, 3 यूनिट की 3 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ना बढ़ा के 5 डिग्री सेल्सियस 5 से गुना हो जाएगा। तो मुझे तुम इस फॉर्मूले का महत्व समझा दो भाई एक बार, क्या तुम्हें क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है, ज्यादा नहीं कराऊंगा आज, न्यूमेरिकल्स नहीं कराने वाला मैं, क्योंकि पहली क्लास में सिर्फ चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए और प्लस में इस टॉपिक का कुछ पार्ट हमारा कवर हुआ। तो मेरी बात दोबारा सुनो भाई, ओए चुप हो जाओ। सबसे पहले ये तो बहुत बेसिक सी बात है, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज नथिंग बट इज अ पैरामीटर व्हिच डिटरमाइन डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रिलेशन पता है,
हीट का आपको रोल पता है हमेशा, हीट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी। बुखार वाला तरीका भी आपको पता लग गया है, ठीक है। दूसरी चीज सुनो, ये तो भैया बेसिक था, अब यहां से मेन चीज शुरू हुई है, व्हाट डू यू मीन बाय द थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है सर? व्हेन थिंग्स गेट हीटेड तो देयर पार्टिकल्स गेट थर्मल एनर्जी एंड दे, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगता है, जिससे हम बोलते हैं कि उनका एक्सपेंशन हुआ है, तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हीट की वजह से जब एक्सपेंशन हो तो बोलो क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और ये तीन तरह का होता है, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। जब किसी चीज के पास पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाइन से लगे हुए, जब पार्टिकल बस ऐसे लगे हुए लाइन से, जब ऐसे लगे हुए हैं, मतलब टूट बिल्कुल बिल्कुल लीनियर पिक्चर है, 1D है, तो पार्टिकल सिर्फ ऐसे खुलेंगे तो बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन हुआ। बट कोई चीज 2D में है तो उसके पार्टिकल्स ऐसे भी खुलेंगे, ऐसे भी खुलेंगे, एरियल एक्सपेंशन है। 3D में है तो ऐसे लेंथ भी खुलेगी, ब्रेथ भी खुलेगी, हाइट भी बढ़ेगी, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। मैंने आपको कौन सा सिखाने की कोशिश करी आज? लीनियर एक्सपेंशन। और इसके लिए हमें एक टेबल हमेशा मिलेगा, ये वैल्यू हमेशा मिलेगी पेपर में। आप थोड़ा ना जानते हो कितनी चीजें एक्सपेंड करती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में कौन कितना एक्सपेंड करता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, ये एक्सपेरिमेंटली जांच ली गई है पहले ही। और ये टेबल आप लोगों को दे दिया जाएगा कि हर मटेरियल का अल्फा कितना है, एल्यूमिनियम का अल्फा, आयरन का अल्फा, लेकिन पता तो हो अल्फा क्या बताता है। तो अल्फा क्या बता रहा है इन सब मटेरियल का? अल्फा बता रहा है कि जब ये 1 यूनिट लंबे थे और जब तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया तो इतने का इंक्रीमेंट। अच्छा, हर बार एक पे क्यों बताते हैं दुकानदार? एक का ही प्राइस क्यों बताता है? 1 किलो चीनी का सब कुछ एक पे क्यों हो रहा है? क्योंकि एक का पता लग जाता है तो बाकी का अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, इसलिए आपको एक का बताया जाता है। तो आपको बता दिया गया क्या प्रिंस, थर्मल कोफिशिएंट से क्या पता लग गया कि जब कोई भी मटेरियल 1 यूनिट लंबा होगा और तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो इतना इतना फलाना ठिकाना का इंक्रीमेंट आएगा। बट अगर वो 1 डिग्री से 1 यूनिट का ना होके एल यूनिट का हो, तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस ना बढ़ा के डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा हो, तो कितने का इंक्रीमेंट होगा सर? तो लेंथ क्या आएगी? तो नई लेंथ आएगी, जितनी पुरानी लेंथ है वो तो आएगी। प्लस में नॉर्मली अल्फा का इंक्रीमेंट आता है अगर 1 यूनिट की लेंथ होती तो, बट क्योंकि एल यूनिट की लेंथ है तो एल अल्फा का आया, और टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ा रहा, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा, तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो क्या तुम कर पाओगे? तो ये नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन होने वाले। समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है? कोई डाउट है तो बताओ, इतना ही कराना है। समझ आ गई बात? टेस्ट सुन लो, परसों कंफर्म्ड टेस्ट है आप लोगों का, छुट्टी मत करना, बस ना आ रही हो कैसे भी करके आ जाओ, टेस्ट में छुट्टी मत करना। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, आप टेस्ट नहीं दोगे आपको पेपर में फंसोगे, वहां फेल हो जाओगे, बता रहा हूं मैं। यहाँ फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, वहां मत फेल होना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का परसों छुट्टी नहीं करेगा कोई बच्चा, जाओ।